रात के 1:30 बजे एक सिक्योरिटी गार्ड मॉल की देखभाल कर रहा था और वो सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा था और उसे कुछ ऐसा दिखा कि वो शॉक हो गया बहुत। और उसने सोचा कि मैं वहाँ जाके देखता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। तो वो वहाँ पे गया और उसे एकदम ठंड ठंड महसूस हुआ और उसके सामने जो नज़ारा था वो देख के वो इतना शॉक हुआ, उससे इतना शॉक हुआ कि वो चक्कर आके ही गिर गया। आखिर उसने ऐसा क्या देखा, क्या था वो? तो जानिए, उसकी स्टोरी सुनते हैं। तो राहुल नाम का लड़का एक सिक्योरिटी गार्ड था मॉल का, मुंबई शहर का। तो वो रात के 1:30 बजे ऐसे ही वो सीसीटीवी कैमरा में चेक कर रहा था कि क्या है कैसे करके। तो उसे ना सीसीटीवी कैमरा में उसे 3rd फ्लोर में एक छोटी बच्ची दिखी। उसे एक छोटी बच्ची दिखी और वो सोचने लगा, अरे सब लोग तो बाहर गए, सब लोग अपने अपने घर गए और ये बच्ची कैसे अकेली रह गई। तो उसने सोचा जाने तो चलो मैं 3rd फ्लोर में जाके देखता हूँ। वो 3rd फ्लोर पे गया, टॉर्च लेके वगैरह चेक किया, कुछ भी नहीं था। फिर से वो आया और वो सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगा। फिर से उसने देखा तो वो 2nd फ्लोर में थी। ये देखे तो उसे और शॉक हो गया, अरे वो 3rd फ्लोर पे तो वो लड़की थी, अब 2nd फ्लोर पे ऐसे कैसे? और मैंने जब देखा तो वो है ही नहीं और सीसीटीवी कैमरे ही मुझे भी क्यों दिख रही है। तो उसने सोचा कि जाने दो, एक अगली बार देख ही लेता हूँ। तो फिर वो 2nd फ्लोर पे गया। 2nd फ्लोर पे गया, उसे एकदम ठंड ठंड महसूस हुई, एकदम ठंड थी और लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद है, तभी भी उसे एकदम ठंड ठंड लगने लग गई थी। उसने सोचा ऐसे ठंड ठंड क्यों लग रही है मुझे अचानक से एकदम। तो उसने ऐसा बोला, बच्ची क्या तुम हो? डरो मत, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम हो क्या? तो अचानक से उसे ना हंसने की आवाज़ आई छोटी बच्ची की, एकदम ज़ोर ज़ोर से। और फिर वो डर गया सिक्योरिटी गार्ड, ये बहुत डर गया। तो फिर से उसने बोला, अरे बच्ची तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तुम अकेली रह गई हो, डरो मत, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, डरो मत, मैं हूँ ना। पर नहीं, वो अब और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, एकदम डरावनी से हंसने लगी और वो बोली, तुम मेरे शिकार बन चुके हो। और फिर धीरे धीरे करके उसका चेहरा दिख रहा था। उसे कोने में एक लड़की दिखी थी, छोटी बच्ची, उसके बाल एकदम आगे आए थे चेहरे के और वो धीरे धीरे आगे 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 आ रही थी, आगे आगे आ गई और उसने अपने बाल बाजू में कर दिए। उसके आँख एकदम काले थे, बाल एकदम लंबे थे, वाइट कलर का फ्रॉक पहना था और वो इतनी डरावनी सी हंस रही थी। वो इतनी दिखने में भी इतनी डरावनी थी कि सोचो मत, वो डर गया। सोचो आप अकेले अंधेरे जगह पे आपको कोई ऐसी डरावनी चीज़ देखे तो आप कितना डरोगे। और वैसे भी वो अकेला उसका सामना कर रहा था, सोचो उसे कितना डर लगा होगा। तो फिर राहुल बहुत डर गया, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है वगैरह। वो ये सब सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो उधर ही बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह हुई, सब काम वाले आ गए, मैनेजर वगैरह सब स्टाफ आ गए और उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड 1st फ्लोर पे बेहोश है। उन्होंने उसे पानी छिड़का और उसे उठाया, उससे पूछा कि अरे तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम इधर कैसे बेहोश हो गए? तो उसने सारी बात सच सच बताई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सब लोग सुन के एकदम दंग रह गए। फिर उसके बाद एक स्टाफ ने कहा, अरे जो दरअसल तुमने जो देखा वो सच है। दरअसल इसकी कहानी कुछ ऐसी है क्योंकि जो छोटी बच्ची थी वो इस मॉल में ही गुम हो गई थी और वो कहीं कभी किसी को नहीं मिली और उसकी मौत कैसी वो भी किसी को नहीं पता, पर उसकी आत्मा घूमती। सीसीटीवी कैमरा में वो उसका चेहरा दिखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे जाके मिलना चाहिए, बोलना चाहिए। पर अच्छा हुआ कि तुम बच गए, अगर वो तुम्हें अपने साथ लेके जाती ना तो फिर तुम भी उसी का शिकार हो जाते। तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत डरने लगा। तो फिर उसने बोला, अरे मैं नहीं यहाँ पे काम कर सकता, अगर मेरे साथ ऐसा रोज़ होने लगे तो मैं क्या करूँ, इतने दिन से तो नहीं हुआ और आज ही ऐसे कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा, रोज़ के दिन एक जैसे नहीं होते ना। तो उसने सोचा जाने दो, मैं रात में इधर ड्यूटी नहीं करूँगा, जाने दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा, मैं अपनी जान रिस्क में नहीं डाल सकता, मुझे तो बहुत डरने लगने लगा। तो फिर उसने वो नौकरी छोड़ ही दी। तो फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड में कौन से भी सिक्योरिटी गार्ड में काम नहीं किया और नॉर्मल कौन से ऑफिस में जाके काम किया और वो ये किस्सा कभी नहीं भूल सकता।
तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। ऐसे हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सानिया जॉन के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। अगर आपके साथ कोई घटना घटे आपके दोस्त से रिश्तेदारों के साथ तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। और हाँ, मेरे किचन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।